वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड द स्टार्ट ऑफ द वीक। और इतनी स्पेशल आज ही बात इस वजह से बिकॉज वर्ल्ड कप का जो है वो शुरुआत हो चुकी है और आज दूसरा दिन है वर्ल्ड कप के मैचेस का और मुकाबले शुरू हो गए हैं। उस हवाले से डिस्कशन होगी, साथ ही साथ हमारे साथ मेहमान ज्वाइन इन करेंगे। हम क्रिकेट के बारे में तो बात करते ही रहेंगे बट साथ साथ जो है वो फुटबॉल को भी टच करेंगे, उस पर उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, T20 वर्ल्ड कप इज a go and what a धमाकेदार स्टार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। यानी एसोसिएट टीमें तो हल्की आई नहीं है, यानी 3 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियंस टीम है, यानी 2 दफ़ा वेस्ट इंडीज़, 1 दफ़ा श्रीलंका। उनको एसोसिएट टीमों ने ना सिर्फ हराया बल्कि इतने मजे से हराया कि जैसे कि कोई मुकाबला ही नहीं है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ। बता दे मेरे व्हाट्सएप का। मैं ये कहता कि दैट इज द, ये होता है जब आप सिर्फ अपना पार्ट पढ़ के आते हैं ना, कोई दूसरे का नहीं पढ़ते आप। लेकिन दैट्स द ब्यूटी ऑफ T20 वर्ल्ड कप सवेरा के जो छोटी टीमें होती हैं और बड़ी टीमें जिन्हें आप कहते हैं ना एसोसिएट एंड जो आपके टेस्ट प्लेइंग नेशंस होते हैं, इनके दरमियान जैसे फुल मेंबर्स कहते हैं, उनके दरमियान जो गैप होता है वो कम हो जाता है। बहरहाल जी, बाकी बातें, बहुत सारी बातें आगे चल के करेंगे। आज थोड़ा सा मुख्तलिफ हमारा जो है ना वो शो में डिस्कशन भी होना है। सो वो हम बात करेंगे और हम करेंगे ये कि अभी फिलहाल व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। ओवर टू सवेरा। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में जिस तरह शुरुआत हुई T20 की शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। सो यस, अपसेट से अपसेट, मतलब अभी अगर मैं कहूँ शुरू के 2 दिन तो T20 वर्ल्ड कप अपसेट इसका नाम स्पेशल हो जाना चाहिए बिकॉज जिस तरह की कारकर्दगी हमें देखने को मिली है। सो T20 वर्ल्ड कप का जो धमाका खेज आगाज हुआ है, सो 2 दिनों में 2 अपसेट हमें देखने को मिले। पहले दिन जो है वो नमीबिया ने जो है वो एशियन चैंपियन श्रीलंका को छोटी मोटी शिकस्त नहीं 55 रन से आउट क्लास कर दिया। दूसरे दिन अगर मैं बात करूं तो आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज़ जो कि 2 दफ़ा आलमी चैंपियन रह चुकी है, स्कॉटलैंड ने 42 रन से उनको आउट कर दिया ऑब्वियसली और जीत हासिल की। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए और मैं स्कॉटिश ओपनर की बात करूं जॉर्ज मुंसी की तो 66 रन उन्होंने इनिंग खेली, अपनी नाकाबिल शिकस्त इनिंग थी उनकी। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ ने जो है 18.3 ओवर्स में 118 रन बनाए और पूरी टीम ढेर हो गई। जेसन होल्डर 38 रन बना के नुमाया रहे। ऑलराइट, जहां पे ये राउंड 1 के मैचेस जो हैं वो शुरू हो गए हैं, उसके पैरेलल वार्म अप गेम्स भी खेले जा रहे हैं और वार्म अप गेम्स का भी आगाज़ हो चुका है। आज इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान का पहला वार्म अप गेम था। इंग्लैंड पाकिस्तान के साथ काफ़ी क्रिकेट खेल कर आया है, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे 2 प्लेयर्स उनके पास रीइंफोर्समेंट्स आ गई थी। पाकिस्तान के पास भी रीइंफोर्समेंट आई। सो बेन स्टोक्स एंड लियाम लिविंगस्टन दोनों आज एक्शन में थे और बेन स्टोक्स खास तौर से बड़े ज़बरदस्त एक्शन में थे। इंग्लैंड ने बासानी पाकिस्तान को जो है वो इस वार्म अप गेम में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 19 ओवर्स में 8 विकेट्स पर 160 रन बनाए। शान मसूद टॉप स्कोरर रहे, जिनसे सरप्राइज ओपनिंग करवाई गई बिकॉज पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स जो हैं वो इस वार्म अप गेम में नहीं खेल रहे थे। वसीम जूनियर 27 रन बनाकर नुमाया रहे। मिडल ऑर्डर एक बार फिर नाकाम हुआ, सरप्राइज। एंड इफ्तिखार 22 और आसिफ अली 14 रन और खुशदिल बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। जवाब में इंग्लैंड ने ये मतलूबा हदफ 14.4 ओवर्स में सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर बासानी पूरा कर लिया। हैरी ब्रूक्स जो हैं उनको, हैरी ब्रूक को तो मज़े लग गए हैं पाकिस्तानी बॉलर, सीरियसली स्पीकिंग। 45 रन उन्होंने बनाए। वसीम जूनियर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड ने अपनी बैटिंग में कुल मिला के 12 छक्के लगाए। पाकिस्तान की पूरी इनिंग में सिर्फ 1 छक्का था और वो भी सवेरा किसने लगाया? मोहम्मद वसीम। सोचें हम, यानी यस, हमारे जो एक्चुअल बैटर्स हैं उनमें से कोई जो है वो 6 हिट नहीं कर सका। बट क्यों नहीं कर सके वो भी हमारे पास जो है एक स्पेशलिस्ट ऐसे मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि क्या टेक्निकल मसला है या मेंटल एक इशू है, एक ब्लॉक है, उसके हवाले से हम आगे अभी इस शो में ज़रूर बात करेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, फिर जो पहला आज का वार्म अप मैच हुआ विच वॉज इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, जहाँ इंडिया ने जीत हासिल की। सो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वार्म अप मैच में जो है एक दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दे दी। बहुत ही एज पे पहुंच गया था और लग रहा था ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, मगर एंड में जो प्रेशर एब्जॉर्ब किया टीम इंडिया ने और जिस तरह परफॉर्म किया वो कमेंडेबल था। भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बनाए। केएल राहुल, जिन्होंने अनलाइक हिज पास्ट परफॉर्मेंसेज, अनलाइक हिज पास्ट फॉर्म, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, 57 रन बनाकर नुमाया रहे।
दूसरी तरफ रिचर्डसन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बना लिए थे, मगर उसके बाद अचानक से जो डगआउट में बैठे हुए थे अपना जंपर पहन के ठंड से बच के मोहम्मद शमी, उनको बुलाया गया 20वां ओवर करने के लिए और उन्होंने 20वां ओवर जो शुरू किया तो ऐसा ज़बरदस्त ओवर शुरू किया कि 4 लगातार बॉलों में 4 विकेटें हासिल की, जिसमें एक रन आउट, ज़बरदस्त रन आउट विराट कोहली की तरफ से था और एक बाउंड्री पे कैच भी विराट कोहली की तरफ से था और इस तरीके से टीम इंडिया ने जीत हासिल की। Wow, I mean that sounds so much like football, coming off the bench and scoring the winning goal and stuff. लेकिन बहरहाल this was cricket. वर्ल्ड कप के अलावा भी दुनिया में कुछ क्रिकेट और हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश की अंडर 19 क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तारीख का ऐलान कर दिया है। मेहमान स्क्वाड 1 4 रोज़ा मैच और 5 वनडे मैचेस खेलने के लिए यकुम से 19 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगी। एंड द वेरी गुड न्यूज़ इज़ दैट ऑल दीज मैचेस 4 नवंबर से 18 नवंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेले जाएंगे। एंड गुड टू सी इकबाल स्टेडियम होस्टिंग इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज बहुत तवील अरसा हो गया है। सो दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स एंड सवेरा। अब हम बढ़ते हैं आज के बहुत ही दिलचस्प टॉपिक की तरफ। बिल्कुल, और वो दिलचस्प टॉपिक क्योंकि बहुत दफ़ा बात होती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट क्या पाकिस्तान टीम को एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। मेंटल ब्लॉक की हम बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर की हम मुसलसल बात करेंगे, हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं कर रहा। खुशदिल शाह, आज आई वाज अमेज्ड कि उस पर आपने क्यों नहीं कहा एज यूजुअल। जैसे खुशदिल शाह को हम देख रहे हैं कि रेगुलरिटी में वो आउट हो रहे हैं, उनको बैक किया जा रहा है मगर वो बैकिंग का वो फ़ायदा नहीं उठा रहे। बट ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा नहीं है कि एबिलिटी नहीं है प्लेयर्स में, एबिलिटी बिल्कुल है, बट वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? ये सारे बहुत सारे सवालात हैं जो शायद जिनका जवाब हम डायरेक्टली इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड दैट साइंस। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं तैमूर अली खान जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ भी कुछ वक्त गुजारा है। सो आज जरा उनसे जानते हैं टीम पाकिस्तान के इन बैरियर्स के बारे में। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू सवेरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो तैमूर साहब, छूटते ही सबसे पहला सवाल, टीम पाकिस्तान के साथ आपने जो है वो काम किया जब दौरा इंग्लैंड के लिए भी टीम पाकिस्तान गई थी, बट अभी करंटली अगर मैं बात करूं, हम मिडिल ऑर्डर, ऑब्वियसली आप क्रिकेट तो बहुत रेगुलरिटी में फॉलो करते होंगे, सो हम जब भी बात करते हैं मिडिल ऑर्डर, क्या प्रॉब्लम है? आसिफ अली जो कि नेट में छक्कों पे छक्के मार रहे हैं, मतलब 150 छक्के मार दिए उन्होंने, मगर वो यहाँ नहीं मार पाते। एंड देन खुशदिल शाह, ये दोनों और हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लगता है मेंटल ब्लॉक लग गया। देखिए सवेरा, मिडिल ऑर्डर के ऊपर तो मेरे ख्याल में क्रिकेट एक्सपर्ट्स बेहतर बात कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूंगा तो आई थिंक आपके प्रोग्राम में आई एम श्योर बहुत पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आते हैं और काफ़ी लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। लेकिन किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर परफॉर्मिंग इन्वायरमेंट जो होता है, फॉर एग्जांपल फॉर स्पोर्ट्समैन, ये जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके लिए क्रिकेट का ग्राउंड है, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर और दे वेरी फ्रॉम अ प्लेयर टू प्लेयर। इवन इन अ टीम स्पोर्ट जो 11 लड़के ग्राउंड के अंदर उतरते हैं, दे ऑल आर इंडिविजुअल्स विद अ डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट बैकग्राउंड। डू वी एक्चुअली रिकग्नाइज दैट? हम उनको एज एन इंडिविजुअल लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनके फेयर्स को आइडेंटिफाई करके उनको किस तरीके से उन फेयर्स को उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर हमने लेके आना है, इसके ऊपर क्या काम होता है। दिस इज़ वेयर द साइकोलॉजिस्ट कम इन। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि इन अ परफॉर्मिंग एनवायरनमेंट, स्पेशली इन क्रिकेट इन सब कॉन्टिनेंट, you know, the element of mistake for these players is not very high, you know, and the consequences can be absolutely incredible. तो इस वजह से the pressure is always mounting, and for the players जिनको कभी भी कोई भी, देखें आप अपनी फ़िज़िकल साइड के ऊपर काम करते हैं, आप अपनी स्किल के ऊपर काम करते हैं, लेकिन अगर आप मेंटल साइड के ऊपर काम नहीं करेंगे, सो हाउ यू गोइंग टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, हाउ यू गोइंग टू कोप विद द प्रेशर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इसके लिए आई एम सीरियसली शॉक कि मैं तो खैर जब मैंने पाकिस्तान टीम के साथ काम किया, इट वाज डाउन टू एट दैट टाइम नजम सेठी साहब इन्वॉल्व मी एंड देन मिकी आर्थर ब्रॉट मी इन। फिर उसके बाद when Najam Sethi Sahab was the chairman, he actually wanted to bring me in at that time. लेकिन later on I could not because I was in England. फिर मैं जब वापस आया तो मिकी आर्थर brought me in leading up to the 2019 World Cup. लेकिन टाइम बहुत कम था, उस वक्त हम टूर पे थे, हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेल रहे थे, इंग्लैंड से खेल रहे थे, there was a travel fatigue, there's so many other things. तो इस वजह से इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन आई थिंक दिस इज़ समथिंग जितने भी एस्टैब्लिश टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं या
जहाँ पे आप जिनके हम फर्स्ट क्लास सिस्टम्स की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अंडर 15 लेवल से ये काम शुरू हो जाता है मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर। अगर आप अपने फिज़िकल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं, फिज़िकल फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, सो इन द सेम वे यू हैव टू वर्क ऑन योर मेंटल कामनेस एंड मेंटल कॉन्फिडेंस। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। सैडली पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को रिकगनाइज़ नहीं किया जाता अभी भी। इसको एक टबू समझा जाता है कि एक मेंटल हेल्थ जो है वो या तो प्लेयर पागल हो गया है, ये चीज़ें एसोसिएट कर दी जाती हैं प्लेयर्स के साथ सैडली, यू नो, वेयर एज इट्स ऑल अबाउट इन्हांसिंग द परफॉर्मेंस। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और पीसीबी के अंदर भी जो लोग बैठे हैं और जो डिफरेंट स्पोर्ट्स फेडरेशंस के अंदर पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, यू नो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ अबाउट इन्हांसिंग परफॉर्मेंस by bringing the mental side of the game into it and at the same time training their mind to enhance their performance. राइट तैमूर, थोड़ा सा आपने ज़ाहिर है अपने पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएशन का जिक्र किया। राइट, व्हाट वाज द मैंडेट दैट वाज गिवन टू यू? देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, आपने अभी खिलाड़ियों की साइकोलॉजी के हवाले से बात की। द प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट द खिलाड़ी, द प्रॉब्लम इज़ विद द सोसाइटी। हमारे माशरे का मसला है जनरली। I mean, we see so many issues around us, basic psychological issues, depression हो गया, bipolar हो गया, anxiety हो गया, and stuff like, I mean, even minor things like panic disorders, लोग इनको disorders ही नहीं समझते। तो ये तो जब हम स्पोर्ट्स में यानी हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें हो जाते हैं। तो सेठी साहब ने जब आपको बुलाया या मिकी आर्थर ने जब आपको बुलाया, सो व्हाट वाज द मैंडेट गिवन टू यू? कहा क्या गया था कि यार ये बच्चे को लो, इन पे कुछ करो यार, या उनको बताया गया था कि दीज आर द, या आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके दी थी कि सी दिस प्लेयर हैज गॉट दिस इशू? हाउ डज दिस वर्कड आउट बिटवीन यू एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए, आई केम इन फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड। आई वर्क विद द पाकिस्तान टीम, आई थिंक इट वाज ऑल टुगेदर 35 डेज। सो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि पाकिस्तान के अंदर वो कल्चर नहीं है वेयर पीपल वुड actually open up to you. You have to build a relationship with them. और जब आप एक दफ़ा relationship build करते हैं, then you can actually identify their problems and the players will get that confidence as well कि where they can actually open up to you and discuss their problems and their issues with you. They need to. तो इस वजह से हमने ये decide किया, जो मुझे mandate मिला, मुझे actually Mickey Arthur gave me a lot of mandate in a way that he gave me a free hand to decide कि what kind of an approach that I need to go in with. तो जो approach हमने वहाँ पे mutually एक consensus के साथ हमने जो decide किया था वो ये था कि we will work individually with the players, not as a group, so that the players can start building relationship with them and they can start opening up to me. And it did work actually quite well. अगर आप देखें तो 2019 World Cup में later on, मतलब देखें, मेरे पास कोई इंजेक्शन नहीं थे, ना मेरे पास कोई गोलियां थी जो मैंने उनको सब्सक्राइब करनी थी और वो सब्सक्रिप्शन देनी थी, प्रिस्क्रिप्शन सॉरी, और उसके बाद उन लोगों ने सुबह उठना था और उनका कॉन्फिडेंस हाई होना था और उनके अंदर तमाम मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाने थे। इट्स अ प्रोसेस, इट्स हाउ यू ट्रेन योर बॉडी इन द सेम मैनर यू ट्रेन योर माइंड। यू हैव टू डू सर्टेन एक्सरसाइजेज एवरी डे। आपको इन्वायरमेंट के ऊपर अपने, you know, you have to be very, very aware of your environment, your emotions, your sensations. How does your mind actually take the messages? So it was all about giving the knowledge to the players and then trying to find out that what do they actually stand for, you know, and what do they think of the players. It's all about building relationships. Coach-athlete relationship is the most influential relationship. In enhancing the performances of the players. ठीक है, और इसके ऊपर हमने we started building relationships. और अगर आपको 2019 के वर्ल्ड कप को अगर आप रिकॉल करें, the team was actually going in quite well together. You know, the players started believing in each other. When you build a relationship, एक दूसरे की performances उससे enhance होती हैं, because if somebody is not performing, then the group of the other players come in because they have developed that trust through building relationships, and there are certain exercises that you do as a team to build those relationships. So we started applying those exercises into it, but as I said, it's something that nobody can come in and do in 25 or 30 days. It's a process that should be started from under 15 level. Absolutely. NCA के अंदर जो high performance center है, उसके अंदर ये हो। हमारी PSL के अंदर इसको मैंडेटरी कर देंगे। सबसे पहले तो इतना टाइम तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में लग जाता है कि कोई आपसे ओपन अप हो। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बट एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे पूछूंगी, मगर इस ब्रेक के बाद ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ा।
And welcome back to Game Set Match in conversation with Taimur Ali Khan. He's a sports psychologist, been associated with Team Pakistan as well. Taimur, ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे इस वक्त कि जब हम टीम्स की बात करते हैं, जब हम इन लड़कों की बात करते हैं, आई नो देयर इज अ प्राइवेसी पॉलिसी, बट व्हाट वाज द कॉमन थिंग जो आप 35 डेज टीम से एसोसिएटेड रहे? एनी कॉमन फैक्टर दैट एवरी प्लेयर कम्युनिकेटेड टू यू? व्हाई वाज दिस बैरियर और दैट बैरियर? व्हाई कुडंट दे जस्ट क्रॉस द लाइन? बिकॉज उस ज़माने में हमारा सबसे बड़ा मसला ये था, हमें क्रॉस नहीं हम कर पाते थे, बड़े क्रंच मैच सिचुएशन में प्रेशर में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे. आई थिंक सवेरा द बिगेस्ट जो प्रॉब्लम या आप कह लें कि लोगों ने जो प्लेयर्स ने आइडेंटिफाई किया, आई थिंक दैट्स अबाउट द इनसिक्योरिटीज, दैट द फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नंबर वन. देयर इज अ मैसिव गैप between the amount of money that the players earn playing domestic cricket and when they come into the Pakistan cricket team. That's where actually they get the financial gain, and they pay really lucrative amount of money. And once they get dropped and they have to go down and play domestic cricket, again the financial insecurities start coming in, and they don't want to leave that spot actually. Right. They're willing to do anything for that, and which is understandable. So PSL और इस तरह की T20 लीग्स आने से एक ये चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में कुछ हद तक प्लेयर्स के लिए उसको केटर कर लिया गया है. देन देयर डिफरेंट थिंग्स अगेन. आई मीन आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द प्लेयर्स हैव, अगेन मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं जाऊँगा बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कि किस प्लेयर के क्या इश्यूज़ या इस तरह करके, लेकिन आई थिंक द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द क्रिकेट टीम, they operate in a completely different way. Completely, they're not aligned together. You know, sometimes the manager is so strong and the coach is so weak, and sometimes the manager is only appointed कि वो लड़कों की सारी खबर रख के वापस पीसीबी के अंदर खबर दे रहा हो. तो लड़कों को रोका इस तरीके से जाता है कि तुमने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना. जब आप एक बच्चे को भी ये चीज़ कहते रहेंगे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, rather than telling him what to do, rather than stopping him, it's all about the approach that you take. तो इस वजह से ये जो सारी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, there's so many other things as well, जिसकी वजह से players क्या होता है, they start going into their shell, they start getting very scared, उनके अंदर fear creep in करने लग जाते हैं, which actually reflect on their performances as well. So everybody, that's why I spoke about the relationship, coach-athlete relationship. Coach को और manager को अपने players को किस तरीके से protect करना है from the politics or whatever you call it of the Pakistan Cricket Board or the Cricket Board itself. Yeah. Right. So that the team can be in a different shell, in a different environment, and they're the ones who have to go and perform. तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तैमूर, जी please carry on. You can complete your sentence, please. So that's what I'm just trying to say कि because even in under 15, अब वो जो बच्चे जो under 15 खेल रहे हैं, under 17, under 19, जब आप उनके लिए भी ये चीज़ें, ये environment create नहीं करेंगे, so they're going to again when they come into that environment of international cricket, they'll be insecure. उनके अंदर भी खौफ रहेगा, और खौफ आपको परफॉर्म नहीं करने देता, वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्पेयर कर देता है. बिल्कुल तैमूर, वैसे अब डोमेस्टिक पे सिंस रमीज राजा हैज कम इन, थोड़े से हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स डोमेस्टिक के इंप्रूव हो गए, बट द डिफरेंशियल दैट गैप वुड ऑलवेज रिमेन, एंड यू आर स्पॉट ऑन. ये टॉपिक बहुत मज़ेदार है एंड वी रियली विश कि हम इसको आगे भी मज़ीद बात कर सकते हैं. आखिर में मुख्तसरन मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, डू यू स्टडी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, or does a psychology practices with the sportsman and he becomes a sports psychologist? मैं ये उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ सवाल कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो. At what time in your career or your studies do you decide कि I want to go into sports psychology? That's a very, very good question, and I want to answer that, and I've answered that in a lot of TV programs as well on different channels. Sadly, in Pakistan, there is no university where there is a sports science faculty. Yes. So if somebody who has studied psychology, let's say किसी ने BSc किया psychology में यहाँ पे, and they want to get into sports psychology, they want to study even other disciplines of sports, they have to go abroad for that. Even जो other cricket boards हैं जहाँ पे sports science universities के साथ जो faculties हैं, they're not really doing research and development on a higher level. वो cricket boards ने US और UK के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ
एफिलिएशन की हुई है, दे डू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर देम, Right. एंड यू नो विच कैन बी एक्चुअली अप्लाइड ऑन द प्लेयर्स. अगेन मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द जूनियर लेवल्स, Right. फ्रॉम द एज ग्रुप क्रिकेट. और इसके साथ लेकिन यहाँ पे दैट्स अ प्रॉब्लम. आई एम अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, आई वर्क on the performance environments. ठीक है, so I studied sports psychology. My thesis are on cricket, and I studied from UK. All right. तो मेरे लिए एक because I played cricket, I played first class cricket, and I had a cricket career, so it was very easy for me to come into sports psychology because I can relate to the players. I can understand their problems when you're performing even at a first class level. You have certain pressures and certain so you can actually identify with that. Lekin somebody who has not played cricket and they want to come into sports psychology, by all means they should, but the environment in Pakistan does not allow that to happen. True. You know, आप अगर मैं क्रिकेट की आपके प्रोग्राम पे बैठ के बात करूंगा तो क्रिकेट की बात का जो बर्थ राइट है पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ उन लोगों के पास है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है. So true. That is absolutely spot on. This is you know, this is the problem that we have. ताना मिलता है आपको कि And they आपको क्या forget- पता बल्ला पकड़ा क्रिकेट, है। आपको क्या Yes. पता क्रिकेट के बारे में. Exactly. I mean, and they forget कि 1990s की जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी जिसने जो लिटरली फॉर 10 years stayed undefeated. True. Invincible उसका जो Australia. कोच था he never played cricket, Mark Yeah, Buchanan. Mark Buchanan, बिल्कुल. So absolutely. you know, I mean, there's Jose Mourinho is an example in football. You know, he is still is one of the greatest Yeah. managers of football. There are many Never such played football examples. to that level. Arsene Wenger, Alex Honestly Ferguson, speaking, यहाँ पे the list ऐसी goes इतनी on. सारी Yeah. एग्जांपल्स हैं. Most of the successful coaches they never played that sport. True. But हमारे यहाँ ये एक वो बना हुआ है, एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है. But Taimur, thanks a lot. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank It you, was Taimur. lovely chatting to Yeah. you. और ये एक ऐसा टॉपिक है that is very by heart because I think कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की अशद ज़रूरत है हमारे सारे स्पोर्ट्स उसमें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द और बहुत Yeah. सारे प्रेशर्स हैं जिसको देखना पड़ता है. बट थैंक यू तैमूर, एंड आई होप कि हम जो है आने वाले वक्तों में वर्ल्ड T20 के दौरान भी जो है वो आपसे गुफ्तगू कर सकें और टीम के बारे में, बिल्कुल. करंट सिचुएशन के बारे में जान सकें. बट इट वाज अ वंडरफुल Very डिस्कशन. good talk. Very good talk. जहां हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट से हट के एक और Yeah. एक परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, यंगर टैलेंट की बात करते हैं. कभी कभार हम ये बात करते हैं कि क्या 100% प्रिविलेजेस में ही परफॉर्मेंस आती है Yeah. या आप एक आपके पास 100% फैसिलिटीज नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं. बिल्कुल. सो यस, स्ट्रीट हाँ. फुटबॉल. स्ट्रीट फुटबॉल के हवाले से हम बात करते हैं और अभी ये मैं बता दें, छोटा सा बैकग्राउंड में आपको देता चलूं Yes. दैट यू नो दैट फीफा वर्ल्ड कप इज गोइंग टू स्टार्ट. फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 20 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो है वो कतर में खेला जाएगा. और सन 2010 से जो साउथ अफ्रीका में, जो अफ्रीका में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, रिमेंबर वाका वाका, या सो उस वर्ल्ड कप से एक रस्म ये चली थी कि उस वर्ल्ड कप से पहले एक और टूर्नामेंट करवाया जाता है जिसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन को दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे टीम्स बना के उनको अपने मुल्कों को रिप्रेजेंट करते हैं और वो उसी मकाम पे जहाँ या उसी कंट्री में, उसी मुल्क में जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होने वाला होता है वहाँ पे ये एक टूर्नामेंट खेलते हैं जिसको स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो कहा जाता है. और उसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है इट जनरली प्लेज रियली वेल. आई थिंक 2014 में हम जब पहली बार पहुँचे थे, खेले थे, तो हम सेमीफाइनल तक पहुँचे थे. पिछली बार भी अच्छा खेले 2018 में रूस में, और इस बार तो लड़कों ने कमाल ही कर दिया. फाइनल तक पहुंचे. अनफॉर्चुनेटली फाइनल में इजिप्ट के हाथों पेनल्टीज में शिकस्त हुई, लेकिन कोई बात नहीं. तो हमने सोचा कि आपकी मुलाकात जो है वो हमारे स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप के कुछ स्टार्स के साथ कराई जाए. तो हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ टीम के 3 प्लेयर्स मौजूद हैं और थोड़ी देर में जो है ना हम भी उनके विजुअल का इंतज़ार कर रहे हैं. अच्छा, जूम पे हमारे साथ मौजूद हैं, दे आर नॉट इन आवर स्टूडियो, एंड हमारे साथ जूम पे मौजूद हैं. सो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है लड़कों आपके? वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो भाई आप लोगों को हमारा नाम रोशन करने के लिए, और जिस तरह आप लोगों ने परफॉर्म किया है, हैट्स ऑफ टू यू ऑल कि कितनी अच्छी आप लोगों की परफॉर्मेंस हुई है, जबरदस्त. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया. अच्छा, अपना अपना आप ऐसा करें, एक एक करके आप लोग जरा तारुफ भी कराइए कि जी आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है और किस शहर से आपका ताल्लुक है. हाँ, किस पोजीशन पे तो बहुत खेलते हैं? शुक्रिया सभा टीवी का. अच्छा, बीइंग अ मैनेजर स्ट्रीट चाइल्ड टीम पाकिस्तान, रेहान ताहिर आपसे मुखातिब हूँ. और ये हमारा एक बड़ा अछूता प्रोजेक्ट है, उसमें हैंड्स का मैदान प्रोजेक्ट, जिसमें स्ट्रीट चाइल्ड बच्चों पे हम 2014 से काम कर रहे हैं. तो मेरे साथ इस वक्त 2 हमारी टीम के खिलाड़ी मौजूद है जो तारुफ कराएंगे. जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है.
और मैं KPK डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, तहसील समुंदरी, जिला फैसलाबाद मतलब रहने वाला हूँ मैं। और जी जबरदस्त। सो अहाद, इमरान और रेहान साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं अहाद आपसे पूछूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, मज़ा आया, एक्सपीरियंस कैसा रहा दोहा में, जिस तरह की आप लोगों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हुई, फाइनल तक आप लोग गए और जितनी अच्छी कारकर्दगी रही? हमारी टीम इस तरह की, हमारी टीम पहले भी 2018 में गई थी रशिया, उधर भी सेकंड पोजीशन हासिल की थी। इस बार हमने भी कोशिश की, फाइनल तक गए, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया, पेनल्टी किक्स पर हार गए। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम फाइनल तक पहुंचे। हाँ, ज़बरदस्त। ये भी बताएं ज़रा कि आहत ये खिलाड़ियों को आपने जमा कहाँ से किया, ये ज़रा बताइए, बिकॉज माशाल्लाह मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों से, हमारे KP के वहाब साहब हैं और रेहान का समुंदरी से, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, और किन किन इलाकों की रिप्रेजेंटेशन है आपकी टीम में और किस तरह खिलाड़ी आप कलेक्ट करते हैं? बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड के साथ 2014 में लहाक हुआ। स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड पूरी दुनिया में जब कहीं पर भी आलमी वर्ल्ड कप होगा, उसी सरजमीन पर, उसी जगह पर बच्चों का आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप, बच्चों का आलमी क्रिकेट का वर्ल्ड कप करवाती है। तो 2014 में जब इस सफर का आगाज किया तो वहां हम इतने ज्यादा हमारे साथ लोग कनेक्ट नहीं थे। ये स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन का एक बड़ा अछूता प्रोजेक्ट है कि गली कूचों के बच्चों को, जिनके पास कोई सहूलियात नहीं है, कोई वसाइल नहीं है, जो कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं, हम उन टैलेंट को हंट करते हैं और उनको आलमी स्तर पर या मुकामी स्तर पर अच्छी जगह पर उनको खिलाते हैं और साथ में उनकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। जो ये प्रोजेक्ट की बात है, जो 2022 के वर्ल्ड कप की शिरकत में जो हमारी टीम का स्क्वाड तश्कील दिया गया, एक साल कबल हमारे कोच है मोहम्मद रशीद साहब, जो कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कोच भी रहे, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के मायनाज खिलाड़ी भी रहे माजी में, वो इस टीम को लीड कर रहे थे। एक साल कबल 17 से ज्यादा अकेडमी जो हमारे इस मुस्लिम हैंड्स के मैदान प्रोजेक्ट से कनेक्टेड थी, उधर से हमने इन बच्चों को हंट करना शुरू किया। ट्रायल्स हुए, 100 बच्चों के ट्रायल्स हुए, कहीं पर 200, कहीं पर 300। ये टोटल टीम में 10 लोग फाइनली, पहले 100 का स्क्वाड था, 100 से 20 और 20 से फाइनल 10 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। 2 खिलाड़ियों का ताल्लुक DI खान से है, एक का ताल्लुक टांग से है, एक का ताल्लुक फैसलाबाद की तहसील समंदरी से है, एक का ताल्लुक कराची माड़ीपुर से है, एक नौजवान का ताल्लुक अटक से है और इसी तरह एक नौजवान का ताल्लुक पंजाब के सूबे से है। तो हमारी कोशिश थी कि इसमें बलोचिस्तान की नुमाइंदगी भी हो, इसमें और जो है कश्मीर की नुमाइंदगी भी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब फाइनल टीम सिलेक्ट होती है तो आपको पता है उसके कुछ तकाजे होते हैं। तो हमारे कोच रशीद साहब ने उन्हीं तकाजों को मद्देनजर रखते हुए पूरे पाकिस्तान का ये बड़ा हसीन गुलदस्ता तैयार किया। जो तुफैल शनवारी थे, जो इस वर्ल्ड कप में बहुत मायनाज रहे, उनका ताल्लुक खैबर एजेंसी थे, और वो पहाड़ों की, संगलाब पहाड़ों की सरजमीन पे खेलने वाला नौजवान जब वो आलमी स्तर पर गया, और उसका कद भी बड़ा दरमियानी कद का था, लेकिन जब उसने खेला तो पूरी दुनिया को उसने अपने शहर में अंगेज खींच लिया। और तमाम चैनल्स ने, आप जैसे समा टीवी ने भी, तमाम लोगों ने, आलमी इंटरनेशनल चैनल्स ने भी उनको बहुत गिराई थी। अल जजीरा ने खसूसी तौर पर बच्चे के ऊपर स्पेशल डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। मकसद ये है कि जहाँ पर स्ट्रीट कनेक्टेड ये बच्चे, राइट टू प्ले, खेलना इन बच्चों का बुनियादी हक है, रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन जहाँ रियासत अगर कमजोर हो जाए, ऑब्वियसली हम जैसे इदारे जो है आपकी वजारत से, साहिबान खैर के ताउन से मिलकर इस चीज को आगे लेके बढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इस दफा जो टीम शिरकत थी वो बहुत ही जबरदस्त अंदाज में उन्होंने अपनी उस खेल को पेश किया। बच्चों ने कोशिश की कि अगर इन पर तवज्जो दी जाए तो यकीनन ऐसे बच्चे जो है वो अंधेरों में खुशी का और रोशनी का सामान मुयस्सर कर सकते हैं। बिल्कुल रियान साहब, और वाकई मतलब ये आप लोगों की तरह के कुछ पैशनेट लोग हैं जिनकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिलती है इतने सारे बच्चों को इस तरह एक एक्सपीरियंस हासिल करने की। बट जब मैं इसको लॉन्गर रन में देखती हूँ तो क्या रेगुलरिटी में एक टीम आपके साथ एसोसिएटेड है, या हर दफ़ा कोई एक नए लड़कों के साथ टीम बिल्ड की जाती है, या वही लड़के रेगुलरिटी में साथ रहते हैं? और फिर इनकी फर्दर डेवलपमेंट, क्या इन बच्चों की फर्दर डेवलपमेंट ऐसी होती है कि आगे आने वाले वक्तों में, अब तो फीफा का बैन भी हट गया, आगे आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके? देखिए, वो मुझे एक शेर याद आता है कि रास्ते की तारीकियां माना कि मुश्किल है, मगर जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए।
जो इनका तरतीब है, जो हमारा इस प्रोजेक्ट का पूरा एक जो सब्जेक्ट है, देखिए पाकिस्तान में आपके नॉलेज में अर्ज करूं दोबारा कि 17 लाख से ज्यादा बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन कहलाते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो है आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन कहलाते हैं, जो मौजूद है पाकिस्तान में, जो हमारे सेंसस हमें बताते हैं। हमारा बेसिकली इन बच्चों को सिर्फ खिलाना मकसद नहीं है, हमारा मकसद इन बच्चों की ग्रूमिंग करना है, इनकी शख्सियत के अंदर वो तमाम पहलुओं को उजागर करना, किसी न किसी अंदाज में। ये बच्चे जो तालीम से दूर है, किसी न किसी अंदाज से वो बच्चे, खासतौर तौर पर ये स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्चे जो किसी न किसी, आपको पता है, बेहरारवी का शिकार है। यानी कि आपको पता है पाकिस्तान में एक मेजोरिटी है जो गलियों में रात गुजारते हैं, जहां पर उनके घर वाले उनको केयर नहीं करते, जहां पर तालीम का निजाम नहीं है, जहां पर वो मुख्तलिफ नशे और मुख्तलिफ चीजों में एंगेज है। हमारा मकसद इस प्रोजेक्ट का ये था, 1700 बच्चे इस वक्त डायरेक्टली कनेक्टेड है मैदान के इस प्रोजेक्ट के साथ। मैदान का मकसद ये है कि बच्चों को मैदान तक लाना और खेल जो उनका बुनियादी हक है, जो उनका शौक है, उस फन को तैयार करना। मैं बात करूंगा यहाँ पर 2018 की टीम की, तो बीइंग अ सक्सेस स्टोरी, वो जो 10 बच्चों का स्क्वाड था, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं। तो जो हमारा कैप्टन है उसको स्पॉन्सर किया और आज वो इस वक्त अंकरा में आला तालीम हासिल कर रहा है। 2 बच्चे कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत इटली की लीग में है, 2 बच्चे नेशनल कौमी टीम के स्क्वाड का जो 36 मेंबर से मुश्तमिल है उसका हिस्सा है, जो अगले साल मलेशिया में एशियन लीग खेलेंगे पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम। 2 बच्चे पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा है और 2 बच्चे इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ खेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि इन बच्चों को सबसे पहले तो उस गली कुचों से मैदानों में लाना, मैदानों में इनकी तरबियत करना, जो कि आपको पता है एक बहुत ही मुश्किल तरीन मरला। साथ में इनको हम कोशिश करते हैं कि एजुकेशन के, यानी कि जहाँ पर गैर रस्मी तालीम है वो सिखाई जाए। थोड़ा टेक्निकल एजुकेशन, श्नाइडर फास्ट के साथ मिलकर हम टेक्निकल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन दी जाए और शख्सियत साजी, जहाँ पर गुफ्तगू की अंदाज, जहाँ पर लीडरशिप की बात, जहाँ पर सफाई सुथराई। जबरदस्त साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा हमको बहुत जबरदस्त वर्क। और मेरा ऑनेस्टली अगला सवाल यही था कि जो पिछले स्क्वाड के खिलाड़ी थे वो कहाँ पहुंचे, और आपने जो है वो हमें माशाल्लाह बता दिया। एंड गुड टू नो कि अच्छे मुस्तकबिल अल्लाह ताला जो है वो इनका, हम ये कहेंगे कि उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, आप जैसे लोगों की जो हार्ड वर्क है उसकी वजह से। अब ज़रा कुछ खिलाड़ी से भी बात करते हैं ना, रेहान से हम बात करते हैं, ठीक है जी। तो रेहान, सबसे ज़्यादा मज़ेदार मैच कौन सा हुआ ये आप बताएं कि यार ये मैच जीत के, इमरान, अच्छा ये मैच जीत के तो मज़ा आ गया, लाइक ओहो ये तो हम हार रहे थे या ये टफ टीम थी लेकिन टीम बहुत ज़बरदस्त खेली हमारी। फेवरेट मैच कौन सा रहा इस टूर्नामेंट का? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मेरा तल्लक तहसील समुंदरी जिला फैसलाबाद के पास साथ है और समुंदरी के साथ गाँव चक नंबर 447 मेरा उसके साथ तल्लक है। मैच सबसे पहले थे हम खेले थे, हमारी टीम ने मैच खेला, बहुत अच्छा खेला और मजा आया, जीत गए। और इंशाल्लाह सबसे अच्छा कौन सा मैच हुआ? सबसे अच्छा मैच लगा, सबसे अच्छा जो मैच था वो हमारे तंजानिया के साथ। हाँ जी, तंजानिया के वो बहुत टफ टीम थी, हमें नहीं लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन हमने उन्हें 2 गोल मारे, 2 की वजह से हम जीत गए। अल्लाह पाक ने इज्जत दी हमें, माशाल्लाह, बड़ा लाख लाख शुक्र है। हमारे कोच साहब हैं मोहम्मद रशीद, हाँ जी, पाकिस्तान के कोच भी हैं और नेशनल टीम में खेले हैं, बहुत अच्छे कोच है। उन्होंने हमें 1 साल ट्रेनिंग कराई, अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी, अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है। वेरी गुड। तो मुझे बताएं, वहाँ तो पाकिस्तानी तो कतर में बहुत रहते हैं, तो बड़े मैच देखने आ रहे होंगे, बड़ी सपोर्ट मिल रही होगी आपको तो वहाँ पे? तो वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा थे, बहुत सपोर्ट किया हमारी। तकरीबन वहाँ पे कोई 1000-2000 लोग आए थे हमारे सपोर्ट के लिए। हमने जानते भी नहीं थे लेकिन उन्होंने हमें भरपूर सपोर्ट किया, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जबरदस्त। तो अब्दुल अहद, आप ये टूर्नामेंट खेलने से पहले और अब टूर्नामेंट खेलने के बाद कितना फर्क है आप में? टूर्नामेंट खेलने से पहले तो हम गलियों में खेलते थे, लोकल फुटबॉल खेलते थे, लेकिन ये हमारा पहला इंटरनेशनल टूर था। इसके बाद हमें लग रहा है कि हम जब अपने इलाकों में मतलब लोकल फुटबॉल खेलेंगे वो हमारे लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि हम एक बड़ा इवेंट खेल के आए हैं और अल्लाह ताला ने हमें उधर बहुत इज्जत दी।
ना सिर्फ जबरदस्त। खेल के आए हैं, बहुत अच्छी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस खेल के दिखाई है, सिल्वर मेडल हासिल Silver किया medal, है, not a small जबरदस्त, thing, बहुत अच्छा। और हमें ब्राजील को शिकस्त दी आपने, देखें एक बिल्कुल। मैच में ब्राजील को हरा दिया, यानी यार मजाक है कोई, ब्राजील को हम कैसे हरा सकते हैं फुटबॉल में, लेकिन मतलब आपने हमें हरा दिया। फख्र है आप लोगों Well पे। done, guys, और well done. बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस टाइम का यहाँ गेम सेट मैच पे, एंड आई होप कि आगे आने वाली जिंदगी में भी आप लोग बहुत ज्यादा फतुआत हासिल करें और बहुत अच्छे अच्छे मैचेस खेलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आहाद, इमरान, आप लोगों का। एंड दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट ऑफ आवर शो। मतलब मुझे अभी बड़ा मजा आया इन लोगों से बात करके, एंड अदील इट वॉज हार्ट टच। वेरी वेरी। और पता है आपके सामने, जैसे कि उनके मैनेजर ने अभी ये बताया कि किस तरह, रेहान ने जैसे बताया किस तरह ज़िंदगियां चेंज हो रही हैं, कोई अनकारा में है, कोई इटली में लीग खेल रहा है, कोई सिविल एविएशन में है, कोई आर्मी में है। आई मीन दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और वाकई आई मीन जस्ट इमेजिन के काश हम अपने इस टैलेंट को ठीक से नर्चर करना सीख जाएं। वेयर इज़ पाकिस्तान स्पोर्ट बी इन द नेक्स्ट मैनी ईयर्स। बट ज़बरदस्त जी, ग्रेट। एंड बहरहाल जी, तो फुटबॉल का थोड़ा सा मैं जिक्र किया, मैं ज़रूरी है कि इससे पहले कि ये खबर पुरानी हो जाती है, इनको ला के हमको जो है वो आपसे ज़रा स्क्रीन पे कुछ खिलाड़ियों से इंट्रोड्यूस ज़रूर कराएं। बहरहाल जी, T20 वर्ल्ड कप अब जो है इज़ पूरा तौर से, मुकम्मल तौर से एक्शन में हो चुका है और मैचेस के भी आगाज़ हो गए हैं और अपसेट्स पे अपसेट्स जो हैं वो हुए जा रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ऑल आइज ऑन द वीकेंड मैच विच इज़ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बिग वन। उसके हवाले से वी हैव गॉट सम स्पेशल प्लान्स टू। मेनी स्पेशल प्लान्स। और साथ ही साथ जिस तरह सुपर 12 का सिलसिला शुरू होगा, सो आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन होगी और वर्ल्ड कप का बादशाह वो एक हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन की शुरुआत होगी आपके साथ। मैं होंगी, अदील होंगे, शाहिद खान आफरीदी रेगुलरिटी में हमारे साथ मौजूद होंगे, बहुत सारी डिस्कशन होगी। मगर 23 अक्टूबर के लिए बड़ा स्पेशल हमारा एक प्रोग्राम जो है वो लाइनअप है, मगर थोड़ा सा भी आपके लिए सरप्राइज रखेंगे, ज़रूर आपको बताएंगे आने वाले वक्तों में, आपको पता चल जाएगा खुद। बट अभी के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।